हेलो व्यूअर्स, दिस इज वाहिद इलासवानी हियर। वेलकम टू फैक्चुअल मैथ्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आपको याद होगा, कल हमने 5 पार्ट्स को सॉल्व किया था एंड अब हमारे पास 5 और पार्ट्स बच रहे हैं। यानी इसमें टोटल कुल मिला के 10 पार्ट हैं एंड 5 को हमने कल सॉल्व किया था एंड 5 और बच रहे हैं। आज हमारे पास है पार्ट नंबर 6 एंड पार्ट नंबर 6 जो आपका दिया हुआ है इट इज क्या कहता है आपके पास। पार्ट नंबर 6 दिया है, ए आपके पास है 2, डी है आपके पास, डी दिया हुआ है आपके पास 8 एंड एस एन है आपके पास। एस एन कितना है आपके पास? एस एन इज 90। ओके, ये चीजें आपके पास। एस एन दिया है 90, डी दिया है 8, ए दिया है 2। चलिए जी, हमसे पूछा है क्या क्या फाइंड करना है हमने, एन एंड ए एन। ओके, एन भी आपने फाइंड करना है, ए एन भी आपने फाइंड करना है। ओके, these are the two things which we are required to find out in this question। हमने ये चीजें इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना सोल्यूशन। जब आप शुरू करेंगे, देखिए इसमें दो चीजें हैं, दो नहीं तीन चीजें दी हुई है। ए भी दिया है एंड डी भी दिया है एंड फाइनली हमारे पास ए एस एन दिया है। हम एस एन का ही फॉर्मूला लगाएंगे। आप जानते हैं एस एन का फॉर्मूला जो है, एस एन का फॉर्मूला एन अपान टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये है आपका एस एन का फॉर्मूला। अब एस एन आपका दिया हुआ है ना, एस एन कितना है? एस एन है आपका 90। एस एन की जगह आप 90 यूज करेंगे। इज इक्वल टू एन अपान टू एन एज इट इज, क्योंकि आप नहीं जानते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। एन तो आपने फाइंड करना है, नहीं जानते हैं। सो एन एज इट इज रहेगा एन अपान टू इंटू टू ए कितना है आपका? ये 2 है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी कितना होगा? डी आपने दिया, डी आपके पास दिया हुआ है, डी इज योर 8। ओके, यहाँ कितना होगा? 90 इज इक्वल टू एन अपान टू, यहाँ क्या होगा आपका 4 प्लस ये बनेगा 8 एन माइनस 8। ओके, सॉल्व करेंगे, ये आपका रहेगा 90 इज इक्वल टू एन अपान टू इंटू ये बनेगा 4 माइनस 8। ये कितना होता है आपका? 8 एन माइनस 4 आएगा आपका, क्योंकि 4 माइनस 8 बाकी कितना बचता है? माइनस 4। तो पहले हम लिखेंगे 8 एन, ये आएगा आपका 90 इज इक्वल टू एन अपान टू इंटू टू निकालेंगे आप, टू नहीं 4 आपका कॉमन निकल रहा है। 4 आप कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा आपका 4, अंदर बचेगा आपका 2n माइनस 1। ये बच रहा है ना, 4 2 जार 8, 4 1 जार 4 बच रहा है। अब 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। अब लेकिन फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 90 इज इक्वल टू, अब देखिएगा 90 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, n को करना है पहले आपने किससे मल्टीप्लाई? 2, यहाँ आएगा 2n इंटू 2n इंटू 2n माइनस 1। ऐसा आपका क्वेश्चन बन रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे 90 इज इक्वल टू 2n को जब आप 2n से मल्टीप्लाई करेंगे इट इज 4n का स्क्वायर। एंड 2n को 2n को 1 से करेंगे, ये आपका आ रहा है कितना? 2n मल्टीप्लाई 1 कितना होता है आपका? 2n ही होता है। 2n मल्टीप्लाई ये 4n स्क्वायर 2 1 सा, हाँ ठीक है। ओके, अब देखिएगा हम क्या करेंगे, एक ही तरफ इसको ट्रांसपोज करेंगे, या लिखेंगे हम 4n का स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इज इक्वल टू 0। This is your quadratic equation. Now we have been through the quadratic equation chapter। जो quadratic equation है that is already discussed, वो हमने already discuss किया हुआ है। इनफैक्ट इसके पीछे जो यूनिट है वो आपके quadratic equation ही है। तो यहाँ पे अब हम इसको क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट इसमें अप्लाई करेंगे। आप मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, आपने पढ़ा है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसको तीन तरीकों से सॉल्व किया जाता है, उसके रूट्स फाइंड किए जाते हैं। एक होता है आपका फैक्टराइजेशन, दूसरा होता है आपका मिडिल टर्म स्प्लिट एंड तीसरा होता है आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हम यहाँ इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट जब आप करते हैं, आप देखते हैं फर्स्ट एंड थर्ड का प्रोडक्ट आपके पास क्या आ रहा है, एंड इट इज 3 कितना आ रहा है आपके पास? आप 90 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 360 n का स्क्वायर। नाउ यू हैव टू फाइंड सच टू नंबर्स। ऐसे दो नंबर्स फाइंड आपने करने हैं जिनका प्रोडक्ट आपके पास 360 का स्क्वायर होगा एंड सम या डिफरेंस -2n होगा, एंड वो होगा आपके पास 4n का स्क्वायर माइनस करेंगे आप 20n प्लस 18m माइनस 90। जब आप चेक करेंगे 18 20s आर आपका होता है 300, 18 20s होता है आपके पास 360, 20 माइनस 18 बाकी बचेगा आपका कितना? -2n। वही बचना चाहिए। कॉमन ले लेंगे पहली दो टर्म्स में से, वो आएगा आपका 4n, अंदर बचेगा आपके पास n माइनस 5, है ना। 4n इंटू n का स्क्वायर 4n इंटू 5 हो गया आपके पास 20n। ओके, अब वहां से भी आपने ऐसा ही कॉमन लेना है, वहां आप निकालेंगे कॉमन कितना? 18, अंदर बचेगा आपके पास n माइनस 5। चेक करते हैं 18 इंटू n, 18 प्लस माइनस माइनस 18 5 90। ओके, तो आपके पास एक फैक्टर हो गया 4n प्लस 18 एंड दूसरा फैक्टर जो आपके पास निकल रहा है n माइनस 5 निकल रहा है।
अब यहां से n इज इक्वल टू 5 होगा, डायरेक्ट होगा आपके पास, n कितना निकलेगा 5 होगा। 4n प्लस 18 जो है यहां से निकलेगा 4n इज इक्वल टू 80 माइनस 18 होगा, n इज इक्वल टू माइनस 18 अपान 4 बचेगा, ये बनेगा माइनस 9 अपान 2। सो फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है n। अब मैं डायरेक्ट यहाँ लिखूंगा ना, ये मैंने समझाया कैसे आएगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे n जो निकलेगा वो निकलेगा, एक तो निकलेगा आपके पास कितना माइनस 9 अपान 2, लेकिन और दूसरा n जो आपके पास निकलेगा वो निकलेगा 5। हम लिखेंगे n कैन नॉट बी, कैन नाइदर बी, हम लिखेंगे n कैन नाइदर बी नेगेटिव, ना ही तो n आपका नेगेटिव हो सकता है एंड नॉर फ्रैक्शनल, ना ही तो फ्रैक्शनल हो सकता है, क्योंकि आपका यहाँ पे AP जो दिया है वो फ्रैक्शनल में नहीं हो सकता है, ना ही तो n आपका, क्योंकि n जो है अगर AP हो या ना हो, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स आधी टर्म थोड़ी ना होगी, तो इसलिए n ना ही नेगेटिव होगा ना ही वो फ्रैक्शनल होगा। इस केस में अगर n निकला, अब देखिए n निकला ना, अब आपने क्या निकालना, an निकालना। an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है ना आपका an का फॉर्मूला। an दिया है, an नहीं दिया है, a दिया है आपके पास, a यहाँ है, n दिया है 5 है, d दिया है 8 है। यहां से आगे आपने चीजों को अप्लाई करना है, यू कैन इजिली सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चन, जो भी इसमें आपने आगे करना है आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आप क्या फाइंड कर सकते हैं, an आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। नाउ इट सेवेंथ पार्ट इज, इसका जो सेवेंथ पार्ट है उसकी ओर चलते हैं। क्या कहता है आपका सेवेंथ पार्ट, काफी आसान है आपके पास, फिर से सेवेंथ पार्ट में आपके पास दिया है a इज इक्वल टू 8, a दिया है 8, an है 62। सेवेंथ पार्ट a दिया है 8, a इज 8, an इज 62, an कितना है आपका 62 है, एंड साथ में दिया हुआ है sn 210, sn है आपका 210, sn अगर 210 है, फाइंड n एंड d, n आपने फाइंड करना है एंड साथ में d भी आपने फाइंड करना है। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्या कहता है आपका क्वेश्चन, क्या क्या चीजें दी हुई है, a भी दिया हुआ है, an भी दिया हुआ है एंड sn भी दिया हुआ। पहले हम an को यूज करते हैं। an का फॉर्मूला क्या होता है आपका, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ an। अब an की जगह यू कैन यूज 62, क्योंकि आपके पास an अगर दिया है उसकी जगह आपने 62 को यूज करना है। एंड इज इक्वल टू a कितना है आपका 8 है, प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 इंटू डी, डी आपके पास नहीं दिया है तो डी आप कहां से यूज करेंगे, डी नहीं दिया है तो आप डी यूज नहीं कर सकते। ये आएगा 62 माइनस 8 इज इक्वल टू, ये कितना बनेगा, डी नहीं दिया है, डी तो होना चाहिए था आपके पास, डी 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 नहीं है। ओके, डी अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, ए की जगह आपने डाल दिया, ए डाल दिया, एन नहीं मालूम हमें, एन ही तो हम फाइंड करने जा रहे हैं। यहां से आपका फॉर्मूला जो बनेगा, डी भी नहीं है, डी आपके पास दिया है साथ में पार्ट में, ए दिया है, ए एन दिया है एंड एस एन दिया हुआ है। ओके चलिए, जो चीजें दी है उन्हीं को इस्तेमाल करें। एन माइनस 1 इंटू डी, ये चीज दी हुई है, ये बनेगा कितना, ये आपके पास बच रहा है 64, हाँ 64 इज इक्वल टू, ये कितना होगा एन माइनस 1, 64 अपान डी बनेगा, ये बनेगा 64 अपान डी, लेकिन इसको अपान में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, n माइनस 1 इंटू डी ऐसे ही रखेंगे। इसको मान के चलते हैं, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। एंड एक और चीज दी हुई है, एस एन इज इक्वल टू एन अपान 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला भी डाल देंगे हम। यहाँ पे चीजें दी हुई है, क्या चीज दी है आपके पास, आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स नहीं मालूम है, चलिए n माइनस 1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं, एटलीस्ट n माइनस 1 को तो रिप्लेस किया जा सकता है। चलिए एस एन की जगह, एस एन कितना है आपके पास, एस एन की जगह आप 210 यूज कर सकते हैं, एन अपान 2 इंटू 2a, 2 इंटू ए कितना है आपका, यहाँ देख सकते हैं, ए आपका 18 है, 18 नहीं सॉरी 8 है आपके पास, ए 8 है, ए यस ए 8 है आपका, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए n माइनस 1 इंटू डी को आप रिप्लेस कर सकते हैं, किससे रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ क्या है आपका, कहाँ गया, n माइनस 1 इंटू डी को आप रिप्लेस कर सकते हैं 64 से, आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपके पास दिया हुआ है, देखिए यहाँ से n एग्जैक्टली निकल सकता है, 210 आएगा इज इक्वल टू n अपान 2 इंटू 2 8 16 होगा, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n माइनस 1 इंटू डी जो आपके पास बच रहा है, यहाँ देखिएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन जो था, n माइनस 1 इंटू डी को आप रिप्लेस कर सकते हैं, किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 64 से।
कह रहा है आपका यहाँ जो इक्वेशन बना है 64 बराबर है किसके n-1 इंटू डी, यहाँ भी आया ना n-1 इंटू डी, उसको रिप्लेस कर देंगे हम लिखेंगे 210 इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 16 प्लस उसकी जगह 64, इस पूरे की जगह 64 डाला मैंने, n-1 इंटू डी की जगह क्या डाला मैंने 64, यहाँ क्योंकि इक्वेशन बनी है 64 बराबर है n-1 इंटू डी के। ओके, अब यहाँ से आगे आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से आपका n फाइंड हो सकता है। ओके, n जब फाइंड होगा फिर d भी इजीली फाइंड हो सकता है। ओके, कहा गया आपका 210, हाँ ठीक है, सॉल्व करेंगे। 210 इज इक्वल टू ये कितना बन रहा है n अपान 2 इंटू 64 प्लस 16 होता है आपके पास कितना 80, इट इज 80। ओके, 2 1 2 2 40 ये आ रहा है 2, ये कितना आ रहा है आपका n इज इक्वल टू 40 ही होगा ना 64, ये हो जाएगा आपका 4 और 6 70 10 80 80 ही होगा, ठीक है। आपके पास आ रहा है 210 इज इक्वल टू 40n, ठीक है ना। अब जो आपका निकलेगा 210 अपान 40 इज इक्वल टू n, 0 0 कैंसिल नहीं भाई, n आपका फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, n यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रहा है एंड हम लिख सकते हैं n कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। हाँ हाँ ठीक है, हम यहाँ गलत किए भाई, 62 में से जब आप 8 करेंगे यहाँ तो आपका 54 आ रहा है। अरे यार सो सॉरी, आपका यहाँ माइनस जब करेंगे 62 में से 8 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या आ रहा है, ये बनेगा आपका 54, 62 में से 8 बाकी बच रहा है आपका 54 6। हाँ अब देखिएगा कहाँ गया वो 54 इधर डालना है 54, अब आपने सॉरी यार यहाँ पे 54 डालेंगे, यहाँ से नीचे चेंज हो जाएगा, ये डालें आप 54 यहाँ अपॉन 2, 210 इज इक्वल टू n अपॉन 2 इनटू ये बनेगा आपका कितना बन रहा है, अब ये बन रहा है आई थिंक 70 बनेगा ना, 60 और 10 70, हाँ ठीक है। अब आगे क्या आ रहा है, आगे आ रहा है 210 इज इक्वल टू 7 2 1 2 2 35 2 1 2 2 35 ये आएगा ना, हाँ ठीक है। अब आगे जाके क्या होगा, ये 35n आ रहा है, हम इसको करेंगे डिवाइड, अब 210 अपान 35 इज इक्वल टू आ रहा आपका n, शायद ये डिवाइड हो जाए आपके पास, ठीक है ना। 35 10 जार नहीं होगा, 35 220 नहीं, सबसे पहले हम इसको करेंगे डिवाइड किससे 7 से, 5 जार ये आएगा कितने जार, 7 5 जार 35 होगा ना, 7 30 जार है ना, ये आएगा 5 1 जार 5 6 जार, n इज इक्वल टू 6, नंबर ऑफ टर्म्स जो आ रही है वो आपके पास कितना आ रहा है 6 होगा, 7 5 जार 35 7 30 जार 210 एंड 5 6 जार 30, ठीक है हो गया ये। n निकला आपके पास 6, n जब निकला अब आपने डी फाइंड करना, हम लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 6 इन फर्स्ट में डाल दीजिएगा, किसकी जगह n की जगह 6 डालेंगे, क्या है 54 इज इक्वल टू n की जगह क्या डालना आपने 6 -1 इंटू डी है ऐसा, 54 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 6 -1 कितना होता है आपका 5d आएगा, 54 अपान 5 इज इक्वल टू डी, डी कितना निकला आपका 54 अपान 5, इसको आप चेक भी कर सकते हैं 5.3 का साथ। ओके हो गया। नाउ हमारे पास है इसका आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाला पार्ट दिया हुआ है, इट इज एट्थ पार्ट क्या कहता है आपसे बी ट्रिपल आई, ये है एट्थ पार्ट, एंड एट्थ पार्ट आपका आपसे कहता है फाइंड आउट, क्या फाइंड करना है, यहाँ पे चीजें जो दी है ए एन दिया है 4 आपके पास, ए एन इज इक्वल टू 4, ए एन अगर 4 दिया है, डी दिया है 2, डी दिया है आपके पास 2, उसके बाद डी अगर 2 दिया है, एस एन है -14, एस एन इज इक्वल टू -14, एस एन कितना आपका -14, आपने एन फाइंड करना है, एक तो एन फाइंड करना है, दूसरा आपने क्या फाइंड करना है एन के साथ ए भी फाइंड करना है, ए भी आपने फाइंड करना है, ये चीजें आपने फाइंड करनी है। चलिए जी जरा देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके ए एन दिया है एंड एस एन दिया है, हम ए एन को ही पहले यूज करेंगे क्योंकि आप जानते हैं ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, पीछे का जैसा ही दिख रहा है मुझे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी, ये है ना फॉर्मूला। अब ए एन की जगह 4 लगाएंगे आप, ए नहीं दिया है प्लस एन -1, एन की जगह नंबर ऑफ टर्म्स ये तो फाइंड करना है, एन -1 इंटू डी, लेकिन आपका डी दिया है, डी कितना है आपका 2 है। ओके
ये आएगा कितना 4 4 4 इज इक्वल टू ए प्लस टू एन माइनस टू, ऐसा आ रहा है। अब हम लाएंगे उधर से 2 को इधर, ये आएगा 4 प्लस टू इज इक्वल टू ए प्लस टू एन। कैसे होगा ए प्लस टू एन एज इट इज, लेकिन ये 2 इधर आएगा, ठीक है ना। अब यहां से क्या होगा 6 इज इक्वल टू ए प्लस टू एन, a इज इक्वल टू 6 माइनस टू एन। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। a की आपने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू निकाल दी, a की वैल्यू निकाली ना। अब आपने a को रिप्लेस करना है, हम a को ऊपर रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए क्या किया हमने, a इधर ही रहा, ये 2n उधर ले लिया हमने, ट्रांसपोज कर दिया 6 माइनस टू एन। अब लिखेंगे, लेकिन हमारे पास दिया हुआ क्या दिया है, एस एन का फॉर्मूला है n अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये चीज दी हुई है। अब Sn की जगह यू कैन यूज 14। Sn कितना है आपका, Sn आप देख सकते हैं, इट इज माइनस 14, सॉरी 14 नहीं है ये माइनस 14, इज इक्वल टू एन अपान टू, एन नहीं दिया है, एन अपान टू इंटू टू ए, टू ऐसे ही आपका ए नहीं मालूम आपका, प्लस एन माइनस वन, एन कितना है, एन अभी दिया है, एन अभी निकाला क्या आपने, नहीं निकाला, एन माइनस वन इंटू डी, डी फिर से 2 है। ओके चलिए जी, अब क्या करेंगे, यहां से आगे माइनस 14 इंटू कर देंगे हम 2 इंटू टू, कौन सा, यहां से इस 2 को इधर लाया आपने, इज इक्वल टू एन, इज इक्वल टू एन इंटू वहां मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस 2 को n से 2n माइनस 2 आएगा, 2n माइनस 2, 2n माइनस 2 हो गया। यहां से अब क्या होगा, हम कॉमन ले सकते हैं, 2a एज इट इज हो गया ना, तीनों में से आप निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं कॉमन, वहां से आप कॉमन निकाल सकते हैं 2, लेकिन कॉमन निकाल के भी कोई फायदा नहीं है, तो हम हाँ है ना फायदा, ये 2 इधर ही रहेगा। अब कॉमन ही निकालेंगे, 4 इज इक्वल टू एन अपान टू इंटू, अंदर तीनों से कॉमन निकलेगा क्या, 2 अंदर बचेगा a प्लस एन माइनस वन, ये चीज 2 और 2 कैंसिल। अब करेंगे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई, n को इन अंदर वाले तीनों से होगा मल्टीप्लाई, चलो चलो जरा करते हैं मल्टीप्लाई, क्या होता है आपका माइनस 14 इज इक्वल टू, माइनस 14 था आपका, ठीक है ना, माइनस 14 इज इक्वल टू एन को ए से होगा मल्टीप्लाई, आएगा आपका ए एन, लेकिन ए की वैल्यू को आप रिप्लेस कर सकते हैं, ए की जगह आप डाल सकते हैं, अब इज इक्वल टू ए है ना आपका, ए तो यहाँ लिखा था आपने, ए इज इक्वल टू 6 माइनस टू एन, इसी की इसकी जगह हम वैल्यू डालेंगे ना, अब ए की जगह क्या डालेंगे 6 माइनस टू एन, ए बराबर है 6 माइनस टू एन, डाल दो जी 6 माइनस टू एन, 6 माइनस टू एन, आगे नहीं इस साइड एन था ना आपका, एन था, ठीक है, n इंटू 6 माइनस टू एन, किसकी जगह, a की जगह, प्लस n माइनस वन, ये आ रहा है आपका, एंड माइनस 14 इज इक्वल टू n इंटू 6 माइनस वन हो गया 5, माइनस टू एन प्लस एन हो गया माइनस एन, ये आ रहा आपका। तो आपकी इक्वेशन बनेगी माइनस 14 इज इक्वल टू 5n माइनस एन का स्क्वायर, 5n माइनस एन का स्क्वायर, उसको लाएंगे इधर, बनेगा n का स्क्वायर, n का स्क्वायर, n का स्क्वायर, और साथ में है आपका माइनस 14, नहीं माइनस 14 कहाँ, माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू, उस सारे को इधर लाएंगे, वो बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस, ये है, हाँ ठीक है, ये बनी आपके पास क्या इक्वेशन। अब आपने ऐसे दो नंबर्स को ढूंढना है जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 14 आ रहा है, 14n का स्क्वायर, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे ना हम, फैक्टराइजेशन करेंगे, तो वो काफी आसान है, एक दो नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करके 14n का स्क्वायर प्लस या माइनस करके 5n, वो आएगा आपका कितना, माइनस 7n प्लस 5 प्लस 2n, आप चेक करेंगे जरा, इनको क्या, इनको मल्टीप्लाई करो, 7n इंटू 2n कितना होता है आपका, 14n का स्क्वायर होता है, माइनस 7 प्लस 2 कितना होता है आपका, माइनस 5 होगा, इन दो में कॉमन, इन दो में कॉमन ले लो, n इंटू n माइनस 7 निकलेगा, और उधर से 2 कॉमन ले लेंगे, n माइनस 7 होगा आपका, ठीक है ना, प्लस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस, ठीक है, एक निकला आपका n माइनस 7, दूसरा निकला n प्लस 2, अब n माइनस 7, n निकलेगा 7 और दूसरा निकलेगा माइनस 2, लेकिन आपका माइनस 2 रिजेक्ट होगा, हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कांट भी नेगेटिव, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास नेगेटिव नहीं आ सकती है, n निकल गया ना, n अगर निकला, अब आपने निकालना है a कहां से निकल सकता है, यहां से निकालेंगे, हम लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 7 इन फर्स्ट इक्वेशन में डालो, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7, यहाँ डालेंगे ना, a इज इक्वल टू 6 माइनस 14, a इज इक्वल टू ये कितना होगा माइनस 8, ए निकल गया आपका माइनस 8। सो ये था आपका 8वां पार्ट। आते हैं हम 9वें पार्ट की ओर। काफी आसान है चीजें, मजेदार चीजें हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, इंटरेस्टिंग है चीजें एंड मजेदार भी हैं। एंड इसमें इसका कौन सा पार्ट हो रहा है, अब हमारे पास है 9वां पार्ट, इट इज 9th पार्ट, 9th ही करना है ना आप,
एन और ए, एन आठवां, हाँ नाइन्थ पार्ट, आई एक्स पार्ट। ओके, आई एक्स आपके पास क्या है, आई एक्स पार्ट कहता है ए दिया है 3, एन दिया है, ए है आपका 3, एन है आपका 8, एंड साथ में एन अगर 8 है, एस है 192, एस है आपका 192। आपने फाइंड क्या क्या करना है, डी। आपने फाइंड क्या करके सीधा बोला है इसने, डी फाइंड करो जी। ओके जी, डी अगर फाइंड करना है करते हैं, कोई मसला नहीं है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। डी आपका कैसे फाइंड होगा, चलिए लेट्स सॉल्व इट। हमारा डी कैसे फाइंड होगा, ए दिया है ना, एन भी दिया है, एस भी दिया है, वेरी गुड। यानी कि एस हम लिखेंगे, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपान 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। क्यों, यहाँ पे देखो एस एन मतलब एस एन की जगह इसने बोला है क्या 8 है, यानी एस 8 आपके पास दिया है, एन अपान 2 8 अपान 2 इंटू 2 ए कितना है आपका 3 प्लस एन माइनस 1 8 माइनस 1 इंटू डी। डी नहीं दिया, डी निकलेगा यहाँ से, जाहिर सी बात है डी आसानी से निकलेगा। S8 कितना है आपका, S8 यहाँ देखो जी, S8 यानी 192 इज इक्वल टू 8 अपान 2, ये बचेगा आपका कितना 4, अंदर से होगा 6 प्लस ये बनेगा 8 डी माइनस डी, है ना, डी इंटू 8, 8 डी, डी इंटू 1 डी, ठीक है, ये आ रहा है 192 इज इक्वल टू, ये कितना है यहाँ पे 4 इंटू ये कितना बनेगा 6 प्लस 7 डी, ऐसा आ रहा है। जरा इस 4 को हम लाते हैं इधर, 192 अपान 4 आएगा इज इक्वल टू 6 प्लस 7 डी है, काफी आसान है। चलिए जरा डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड होता है शायद, है ना, 4 4 जा 16 होगा, हाँ ठीक है, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, इतना ही होगा ना, 16 और 3 9, ठीक है। अब आएगा 48, उस 6 को इधर लाएंगे, माइनस 6 इज इक्वल टू 70, 48 में से 6 बाकी कितना बचा 42 अपान 42, ये 7 उधर से लाएंगे इज इक्वल टू डी, 7 6 9 7 7 6 42, 6 इज इक्वल टू डी। आपका डी जो है वो डायरेक्ट निकल गया यहाँ से, कितना डी है आपका 8, काफी आसान है। एंड इसका लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, इसमें काफी सारे पार्ट दिए हुए थे, आते हैं हम लास्ट पार्ट की और। एंड आपका लास्ट पार्ट आपसे क्या कहता है, जरा देखते हैं। एल दिया है, अभी एल दिया है, एक्स पार्ट, इट्स एक्स पार्ट, एक्स पार्ट, एल इज 28, एल इज 28 एंड साथ में एस 144, एस है आपका 144। एंड एक और चीज दी है, इसने कहा देयर आर 9 टर्म्स यानी n इज इक्वल टू 9। चलो जी, यहीं से हम लगाते हैं फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे, ये सोल्यूशन है भाई, 8 दिखता है सोल्यूशन। आप फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, एल एल इज इक्वल टू 28, एस है आपका 144, एस है आपका 144, आप यूज करेंगे एस एन का ही। एस एन इज इक्वल टू, ए नहीं दिया है लेकिन आपने फाइंड क्या करना है ये तो बोलो, हाँ ए फाइंड करना है, चलिए ए फाइंड करना हो जाएगा, ठीक। एस एन का फॉर्मूला एन अपान 2 इंटू ए प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ए प्लस एल क्यों, क्योंकि यहां से ए निकलेगा, एल भी दिया है ये भी दिया है, हम यही यूज करेंगे। एस एन मतलब है, एस दिया है आपका कितना 9, एस 9 इज इक्वल टू 9 अपान 2 इंटू ए प्लस एल, ए प्लस एल, एल कितना है 28, एस एन कितना है आपका 144 इज इक्वल टू 9 अपान 2, यहाँ से होगा कितना ये ए प्लस 28। जरा क्या करते हैं, 144 इंटू 2 अपान 9 इज इक्वल टू ए प्लस 28। क्या किया मैंने, 9 अपान 2, यहाँ 9 वहां मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में, 2 डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में गया, ये शायद हो जाए डिवाइड, है ना, 9 1 जा 9, बचेगा कितना यहाँ से 6, हाँ इतना ही बचेगा, नहीं 5 बचता, हाँ 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 5 जा, ठीक है 15 जा होता है, मतलब आएगा 30 इज इक्वल टू ए प्लस 28, ए इज इक्वल टू 30 माइनस 28, ए इज इक्वल टू 2, ए जो है वो आपका निकल गया 2। सो दिस मेक्स द कंप्लीशन ऑफ योर एक्सरसाइज, सॉरी कंप्लीशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। उसमें 10 पार्ट थे, काफी ज्यादा पार्ट दिए हुए थे, एंड ज्यादा भी नहीं थे, इनको सॉल्व करके ही आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाते हैं, आपको प्रैक्टिस हो जाता है एपी में, और क्वेश्चंस भी आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं ऑन योर ओन। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।